जय श्री राधा कृष्ण। चैत्र नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। चैत्र नवरात्रों का त्योहार हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखता है। नवरात्रों के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की विशेष पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए इस दौरान व्रत भी रखे जाते हैं। नवरात्रों के आखिरी दिन हवन करके कन्या पूजन किया जाता है और फिर माँ की विदाई होती है। तो आज इस वीडियो में हम चैत्र नवरात्रे 2024 के विषय में चर्चा करेंगे। कब से कब तक नवरात्रे हैं, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस नवरात्रों पे क्या शुभ योग बन रहे हैं, नवरात्रे घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, इस बार माता की सवारी क्या होगी। बहुत सारी जानकारी इस एक वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पे पाने के लिए व्रत लिखकर हमें 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, वैदिक पंचांग के अनुसार हिंदू नववर्ष चैत्र प्रतिपदा से शुरू होता है। सनातन धर्म में नवरात्रि का बहुत महत्व है और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि शुरू होते हैं। माना जाता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। पंचांग के अनुसार हर साल 4 नवरात्रे आते हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, एक चैत्र नवरात्र और एक शरदीय नवरात्रे होते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि की रचना की थी। ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना चैत्र मास के पहले दिन के प्रथम सूर्योदय होने पर की थी। प्रतिपदा तिथि से ही चैत्र नवरात्रे शुरू होते हैं और इसीलिए इसको हिंदू नववर्ष भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रे हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाए जाते हैं और इसकी समाप्ति चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को होती है। बता दें कि साल 2024 में चैत्र नवरात्रों के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 8 अप्रैल से हो रही है। पंचांग के अनुसार 8 अप्रैल की रात 11:50 से शुरू हो रही है प्रतिपदा तिथि और इसका समापन अगले दिन 9 अप्रैल को रात को 8:30 पे होगा। उदय तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रे 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार से शुरू होंगे और 17 अप्रैल को इनका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार 9 अप्रैल 2024 से ही चैत्र नवरात्रे और हिंदू नववर्ष मनाया जाएगा। इस बार चैत्र नवरात्र की शुरुआत खर मास से हो रही है। खर मास की शुरुआत 14 मार्च से हो चुकी है, जो 13 अप्रैल तक रहेंगे। ज्योतिषियों के अनुसार 9 अप्रैल को घट स्थापना का समय सुबह 6:02 से 10:16 तक का है। इस अवधि में घट स्थापना करना बहुत शुभ होगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर को 2:48 के बीच में भी घट स्थापना की जा सकती है। इस समय में कोई भी शुभ काम करना बहुत शुभ फल देने वाला होता है। इन दोनों ही शुभ मुहूर्तों में घट स्थापना करना उत्तम रहेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्र पर 30 साल के बाद बहुत शुभ योग बन रहे हैं। 30 साल के बाद चैत्र नवरात्र पर अमृत सिद्ध योग, शश योग, सर्वत सिद्ध योग और अश्विन नक्षत्र का संयोग बन रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार चैत्र नवरात्र के पहले दिन सर्वत सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग बन रहा है। अमृत सिद्ध और सर्वत सिद्ध योग 9 अप्रैल को सुबह 7:32 से लेकर पूरे दिन रहेगा। इसके साथ ही चैत्र नवरात्र पर अश्विन नक्षत्र भी बन रहा है। अश्विन नक्षत्र सुबह 7:33 से अगले दिन 10 अप्रैल को सुबह 5:06 तक रहेगा। इन योगों में माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक को अनंत फल मिलेगा। चैत्र नवरात्र से हिंदू वर्ष भी शुरू हो रहा है। ऐसे में मेष, मीन और कर्क राशि वालों को साल भर माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा। सर्वत सिद्ध योग में आप जो भी काम करते हैं उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना होती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आप जिस मनोकामना से सर्वत सिद्ध योग में पूजा पाठ करोगे वो सफल सिद्ध होगा ही होगा। अमृत सिद्ध योग को भी बहुत शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। माँ दुर्गा की कृपा से आपके सारे दुख, दर्द और कष्ट दूर हो जाएंगे। अब ये तो हो गई योग की बात। अब बताती हूँ महासंयोगों के विषय में।
चैत्र नवरात्रि की शुरुआत इस बार अद्भुत संयोगों के बीच होगी, जब 5 राजयोगों का महासंयोग बन रहा है। चंद्रमा इस दिन मेष राशि में वहां पहले से विराजमान गुरु के साथ युति करके गज केसरी योग बना रहे हैं। शुक्र मीन राशि में बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। मेष राशि में सूर्य और बुध के संयोग से बुध आदित्य राजयोग बनेगा। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंभ में शश राजयोग बना रहे हैं। वहीं शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में मलवे राजयोग बना रहे हैं। मां भगवती के आशीर्वाद के साथ इन 5 शुभ योगों का महासंयोग मेष और कर्क राशि सहित 5 राशियों के जीवन में उन्नति के बहुत शुभ योग बना रहा है। करियर में अप्रत्याशित तरक्की मिलेगी, कारोबार में जबरदस्त सफलता मिलेगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि में मां दुर्गा के आगमन और प्रस्थान के दौरान वाहन का विशेष महत्व होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल की चैत्र नवरात्रि पे मां दुर्गा घोड़े पे सवार होकर आने वाली है। माना जा रहा है कि मंगलवार को चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने के कारण मां दुर्गा का वाहन घोड़ा होगा। इस बार नवरात्रि में मां दुर्गा के आगमन की सवारी अनहोनी की ओर इशारा कर रही है। दरअसल इस बार मां दुर्गा घोड़े पे सवार होकर आ रही हैं और ये कहा जाता है कि घोड़े पे सवार होकर माता रानी का आगमन शुभ नहीं होता। इससे देश दुनिया में कई गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। नवरात्रि में माता का आगमन घोड़े पर होता है तो समाज में अस्थिरता, तनाव, अचानक बड़ी दुर्घटना, भूकंप, चक्रवात, सत्ता परिवर्तन, युद्ध आदि की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है। अब हम चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि की चर्चा भी कर लेते हैं, क्योंकि उस दिन कन्या पूजन की जाती है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी बनाई जाती है। चैत्र नवरात्र में महाअष्टमी तिथि 15 अप्रैल को दोपहर 12:11 से शुरू होगी और 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पे समाप्त होगी। ऐसे में महाअष्टमी 16 अप्रैल को बनाई जाएगी। अगर नवमी की बात करूं तो चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 से शुरू होगी और 17 अप्रैल को दोपहर 3:14 पे समाप्त होगी। ऐसे में महानवमी 17 अप्रैल को मनाई जाएगी। ऐसे में मां दुर्गा के 9 दिन नव स्वरूपों की पूजा और व्रत का बहुत ज्यादा महत्व रहेगा। इस दिन मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा करें और उनका पसंदीदा भोग भी लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। इस बार कोई भी नवरात्रे ना घट रहे हैं ना बढ़ रहे हैं, पूरे 9 दिन बढ़िया पूजा करने का अवसर मिलेगा। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।